अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप दुरूद इब्राहिमी को जितने ज़्यादा मोहब्बत के साथ पढ़ोगे और दुरूद इब्राहिमी में इतनी तासीर है, अगर आप तवज्जो या बेतवज्जो पढ़ें तब भी आपको इतने ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, इतने ज़्यादा मिलेंगे कि हम जितना भी इनके फ़ायदे को बयान करें, हम फ़ायदे बयान नहीं कर सकते। तो आप जितनी ज़्यादा कसरत के साथ पढ़ेंगे, मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, आपको दुरूद इब्राहिमी के पढ़ने से उतने ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। दुरूद इब्राहिमी के जो पढ़ने के मिरेकल्स हैं, बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी में मुआज़े देखे हैं। वो तहज्जुद के वक्त उन्होंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ा और वो कहते हैं कि जब हम तहज्जुद के वक्त सजदे में जा के दुरूद इब्राहिमी का विर्द करते हैं और दुरूद इब्राहिमी को पढ़ने के बाद हमारी एक मखसूस तादाद होती है, तो रोज़ाना उसी तादाद को ही सजदे में पढ़ते हैं। और बिला नागा हमने ये अमल किया और दुरूद इब्राहिमी को पढ़ने के बाद हमने दुरूद पाक को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाया, अपना पैगाम भी साथ में पहुंचाया, तो उसके वसीले से अपने लिए दुआ मांगी, तो हमारी सारी जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी हाजात थी और इतने ज़्यादा सालों के रुके हुए काम ने अल्लाह ताला ने दिनों में कर दिए। और हम हैरान थे कि ये आखिर क्या हो गया। तो दुरूद इब्राहिमी के पढ़ने से आपके मसाइल हल होते हैं, आपकी परेशानियां ख़त्म होती हैं और आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स भी होते हैं। दुरूद इब्राहिमी में बहुत से पोशीदा राज है। दुरूद इब्राहिमी को सब दरूदों का सरदार भी कहा जाता है। आप जौन सा भी सीगा पढ़ते हैं आप पढ़ें, लेकिन तवज्जो और ध्यान और अदब के साथ पढ़ें। और जो बहुत से जो बहन भाइयों के ये भी कहना है कि हम जब दुरूद पाक को पढ़ते हैं, एक तो बावज़ू तो होते हैं, लिबास भी साफ़ होता है और खुशबू भी लगा कर बैठते हैं, तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो आप खुशबू नहीं भी लगाते लेकिन तवज्जो और बिल्कुल अदब के साथ पढ़ें। तहज्जुद के टाइम इसलिए भी बड़ा ही खूबसूरत वक्त होता है क्योंकि सारी दुनिया सोई होती है और वो बिल्कुल दुआओं से और नमाज़ों से बिल्कुल अनजान होती है कि तहज्जुद के वक्त तो अल्लाह नीचे आए होते हैं। अल्लाह ताला ख़ुद कहते हैं कि कौन है मुझसे मांगने वाला, मैं तुमको अता करूं। तो बंदा जब दुरूद पाक पढ़ रहा होता है और अल्लाह के सजदे में गिर के दुरूद इब्राहिमी का विर्द करता है और फिर वो दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाता है, अपना पैगाम पहुंचाता है, और यहाँ सारी दुनिया गफलत में पड़ी होती हैं और वो इस बात से बखबर होते हैं। तो उस वक्त सिर्फ़ अल्लाह और वो बंदा ही होते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी तहज्जुद के वक्त दुरूद पाक पहुंचता है, तो उनकी भी नज़र करम होती है और वो भी अल्लाह से दुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला कैसे दुआ कबूल नहीं करेंगे। और बंदा ख़ुद भी तहज्जुद में बड़ा दुरूद पाक पढ़ता है। तहज्जुद के वक्त तो इंसान की भी हर दुआ कबूल होती है। तो आप दुरूद इब्राहिमी को पढ़ें, चाहे जितनी भी तादाद में पढ़ते हैं उसी तादाद को मखसूस कर लें और रोज़ाना तहज्जुद के वक्त अल्लाह से दुरूद इब्राहिमी के पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से दुआ करें और सजदे में गिर के भी कुछ दुरूद पाक का विर्द किया करें। इसी रूटीन को आप जारी रखें और कुछ टाइम के बाद आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स देखोगे, फ़ायदे देखोगे, आपको ज़िंदगी के मामलात ठीक होते नज़र आएंगे और आपकी जो हाजात है उसके असबाब बनते आपको नज़र आएंगे, रास्ते खुलते आपको नज़र आएंगे, आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी। आप दुरूद इब्राहिमी को पढ़ें, तहज्जुद में ज़रूर उठें, जितना टाइम हो सके आप तहज्जुद के वक्त उठें, दुआएं मांगे, इस्तिग़फ़ार का विर्द करें, दुरूद इब्राहिमी का विर्द करें और सजदे में गिर के अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। जो दुआएं आप छुप छुप के मांग सकते हैं मांगे, उन्हीं दुआओं की बहुत ज़्यादा कीमत है, उन्हीं दुआओं की बहुत ज़्यादा कदर है। जो आंसू आप दुनिया से छुपा के अपने अल्लाह के सामने आंसुओं को बहाते हैं, बस मोहब्बत के साथ दुरूद पाक को पढ़ें इंशाअल्लाह।